नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। देवशयनी एकादशी, तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, चली जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से आषाढ़ मास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी की पूजा को विशेष पुण्यदायी माना गया है और एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित है। इसलिए आषाढ़ मास में ये जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का खासकर विशेष महत्व है, क्योंकि ये एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है और इस दिन से भगवान विष्णु जी का शयनकाल आरंभ हो जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने के लिए प्रस्थान करते हैं और भगवान विष्णु जी का शयनकाल देवउठनी एकादशी को समाप्त होता है। तो देवशयनी एकादशी इस बार 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन का व्रत पारण 21 जुलाई दिन बुधवार के दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा। और शुभ मुहूर्त है पारण का सुबह 5:36 से लेकर सुबह 8:21 तक। इस बीच आप पारण कर लीजिए। अब देवशयनी एकादशी है, अब यहाँ पर चतुर्मास शुरू हो जाएगा और 14 नवंबर 2021 तक देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी 14 नवंबर के दिन। तो यहाँ तक अब चतुर्मास शुरू हो जाएगा। तो इस चतुर्मास में जब भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करेंगे तो पूरे विश्व का भार वो भगवान शिव जी को सौंप देंगे। तो इस दिन का विशेष महत्व है। भगवान शिव जी की अब यहाँ से शुरू होगी पूजा आराधना। तो इस दिन भगवान श्री हरि को मनाना भी होगा देवशयनी की एकादशी के दिन। 20 जुलाई के दिन जो ये पड़ रही है देवशयनी एकादशी, इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करें। उनको आप पीले फल, पीले चंदन अर्पित करें और पीले पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और आप नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर फिर भगवान श्री हरि जी की पूजा आराधना करें। पहले सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें सूर्यदेव को सूर्योदय के समय, फिर पूजा आराधना करके आप विधि विधान से पूजा करें, पीले वस्त्र वगैरह अर्पित करें, पीली मिठाई अर्पित करें, भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं। खासकर तुलसी दल जरूर अर्पित करें भगवान श्री हरि विष्णु जी को देवशयनी एकादशी के दिन। अब इस दिन व्रत करने का संकल्प लें। व्रत रखते हैं तो सोने पर सुहागा रात्र जागरण भी करें। अब इस दिन विधि विधान से पूजा आराधना करें भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें साथ में। तो आपके जीवन की जो गरीबी है वो वर्षों पुरानी वो मिट जाएगी और आपके घर से गरीबी रास्ता छोड़ देगी और अमीरी में जिंदगी यापन होना शुरू हो जाएगा। तुलसी जी का बहुत महत्व है देवशयनी एकादशी के दिन। वैसे किसी भी एकादशी के दिन आप खासकर देखिए, वैसे तो आप प्रत्येक दिन तुलसी भगवान श्री हरि जी को जरूर अर्पित करें और करते भी होंगे, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन आप श्री हरि को तुलसी जरूर आप अर्पित करें, तुलसी का दल अर्पित करें। अब चूंकि देवशयनी की एकादशी के दिन तुलसी की भी पूजा की जाती है, तुलसी जी पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो तुलसी जी पर आप पूजा जब करते हैं तुलसी जी की, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपका भाग्य चमक जाता है। तुलसी जी पर आप देवशयनी एकादशी के दिन क्या चढ़ाएं कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। और इस दिन आप दान दक्षिणा भी करें। देवशयनी एकादशी के दिन आप गरीबों को दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, पीले फल जैसे केले वगैरह का आप दान कर सकते हैं। पीले जैसे कि आप अगर आप पीला भोजन भी दान करें तो कोई दिक्कत नहीं, पीले भोजन दान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्रत है तो इस दिन आप पीले फल उन्हें अर्पित करें। पीले फल अर्पित करने से जीवन में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं भगवान विष्णु। तो इस दिन तुलसी पर चढ़ा दें एक चीज़। चूँकि तुलसी जी की भी पूजा की जाती है देवशयनी एकादशी के दिन शाम के समय, या फिर आप इस समय आप दोपहर या सुबह किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। अब जब पूजा करें, चूँकि रात में वैसे तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन आप दिन में कर सकते हैं। तो तुलसी जी की पूजा करते समय पहले आप देखिए श्री हरि भगवान विष्णु जी के सामने एक दीपक जलाएं और उसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, फिर आप तुलसी जी की भी पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें। तो एक दीपक जलाएं। अब एक दीपक जला के क्या करें, एक पीला कपड़ा ले लें। पीले कपड़े पे क्या करें कि आप एक 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का ले लें और आप पीले हल्दी की गांठ ले लें और उसमें 1 सुपारी, 2 इलायची, 1 लौंग ले लें। इसको पीले कपड़े में बांध के और तुलसी जी पर चढ़ा दें। जीवन के समस्त जो धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, उससे मुक्ति मिलेगी। धन आएगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब आप जब 1 लोटा जल तो देते ही होंगे रोज तुलसी जी पर, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन जब आप तुलसी जी पर आप जल दें तो जल में थोड़ा सा आप क्या करें कि हल्दी डाल के जल दें। तो जीवन में
कष्ट मिटते हैं। वैसे तो अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो तुलसी जी पर चढ़ा दें और फिर बाद में क्या करें कि आप इसे उतार कर अपने कीमती खजाने पर रख दें। पूजा स्थान पर धन की कमी कभी नहीं होगी। अब चूंकि आपने जो पीले कपड़े पे 5 रुपये का सिक्का और आपने हल्दी की गांठ और सुपारी, इलायची, लौंग अर्पित किया है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप शाम के समय उतार कर और क्या करें, 5 रुपये के सिक्के को अपने कीमती खजाने पर रख दें और इस पीले हल्दी की गांठ को भी आप यानी कि अपने उसी कीमती खजाने पर रख दें। इलायची, लौंग को या फिर पूरी पोटली ही उठाकर आप रख दीजिए, तो धन की कमी कभी नहीं होगी। धन के जो स्रोत है वो आगमन बढ़ते रहेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा करके और उनसे अपनी मन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ आप मांगें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। लेकिन तुलसी जी की पूजा करना इस दिन बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो तुलसी जी पर इस दिन आप अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार कुछ यानी कि आप जैसे कि इस दिन उनके आप पीले हल्दी की गांठ तो चढ़ाएंगे, साथ ही साथ विधि विधान से पूजा करते समय आप दीपक में 2 लौंग भी डाल दें। तुलसी जी पर आप जब जल दें देवशयनी एकादशी के दिन, वैसे तो आप रोज ही देते होंगे, लेकिन तुलसी जी पर जब आप जल देंगे देवशयनी एकादशी के दिन, तो जल में थोड़ा सा 1 चम्मच दूध, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मीठी वस्तु जैसे मिश्री आप डाल के और तुलसी जी पर चढ़ा दें, अर्पित कर दें। फिर देखिए कैसे जीवन के समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और कष्ट दूर होते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, वर्षों पुरानी गरीबी आपके घर से मिट जाएगी, धन धान में वृद्धि होगी। वैसे इस दिन तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी का पत्ता भी ना तोड़े। इस दिन कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नीचे गिरे हैं तो उसे आप उठा के यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर चूंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करना है तो आप दल तोड़ सकते हैं, लेकिन खासकर शाम के समय बिल्कुल भी ना तोड़ें तुलसी का पत्ता, याद रखिएगा। लेकिन तुलसी पर जो हमने कहा कि 1 लोटा जब जल लेंगे, थोड़ी सी दूध, थोड़ी सी मिश्री और हल्दी डाल के आप अर्पित कर दें, चढ़ा दें, तो जीवन के कष्ट दूर होते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, धन के आगमन, धन के स्रोत बनते हैं और आपका भाग्य चमक जाता है और रूठो ही किस्मत भी चमक जाती है। और जीवन में जब किस्मत और भाग्य चमकता है तो वर्षों पुरानी गरीबी मिट जाती है। जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी जी पर ये वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। और अगर इस दिन कोई तुलसी अगर आपसे मांगने आए, तुलसी का पत्ता तोड़ने आए, तो आप मत तोड़ने दीजिए अपने घर पे, याद रखिएगा। खासकर देवशयनी एकादशी के दिन खासकर बिल्कुल भी किसी को ना दें और ना ही किसी को तोड़ने दें। तो दोस्तों, इस बार की ये देवशयनी एकादशी 20 जुलाई को पड़ रही है, दिन मंगलवार है और खास योग में पड़ रही है, इसलिए तुलसी जी पर आप ये चीज़ें चढ़ा दें और फिर अपने जीवन की समस्त मनोकामनाएं बोल दें। फिर देखें कैसे भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।